और अब आपको बताएं कि जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला कर दिया। मुश्तिल अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने की इमारत पर पथराव किया और कौमी परचम को भी उतार डाला। अफगान शरपसंद पाकिस्तान की मेहमान नवाजी भूल गए। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला हुआ, पथराव किया गया, परचम उतारकर बेहुरमती की कोशिश की गई। पूरी दुनिया में वायरल हो रही है कि भाई अफगानियों ने फ्रैंकफर्ट में जाकर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया और पाकिस्तान के परचम को उतार लिया है। इंडिया ने क्या और साढ़े पंजाबी कहते ने खुंडी पाई है कि अफगान तालिबान उनके साथ जो है ना वो सेट हो गए। दोस्तों, कल जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में अफगानिस्तानियों ने पाकिस्तान का झंडा उतारकर उसको फाड़ के रोड पर आग लगा दी और फेंक दिया। और पाक मीडिया के कई अहलकारों का मानना है कि ऐसा करके भारत ने पिछले साल हुए ब्रिटेन में उसकी एम्बेसी पर हमले का बदला ले लिया है, जब खलिस्तानियों ने भी भारत का झंडा ऐसे ही उतारा था। दोस्तों, देखते हैं ये वीडियो। मौजूद पाकिस्तान कॉन्सुलेट के सामने थे और फिर वो वहाँ पर उन्होंने धावा बोल दिया पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर, और उनमें से एक या दो ऊपर चढ़े और उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग उतारा, नीचे ले आए और ये कहा जा रहा है कि उसको आग लगाने की कोशिश की है। अफगानियों को समझाओ ये टीटीपी का मसला, पर सब ये इंडिया फैक्टर पे बात करना चाहता हूँ। इंडिया इतना क्यों करीब हो गया अफगानिस्तान के? या कि आप समझते हैं कि अफगान जो है वो बड़े स्मार्ट हैं, वो समझते हैं कि भाई हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है, हमें पाकिस्तान गरीब है, इसके पास खुद पैसे नहीं है, इसने हमें क्या देना है। और वाइल नोइंग कि पाकिस्तान के और इंडिया के इतने सख्त मामला खराब है, अफगान तालिबान कहते हैं कि हमें तो जो इंडिया से सपोर्ट मिलेगी हम लेंगे। बल्कि उन्होंने तो ये भी रिसेंटली कहा कि हम तो चाबहार पोर्ट जो है उसको भी एक्टिवेट करेंगे और कराची पोर्ट से हम अपने ऑपरेशंस बंद कर देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? इंडिया ने क्या और साढ़े पंजाबी कहते ने खुंडी पाई है कि अफगान तालिबान उनके साथ जो है ना वो सेट हो गए। सवाल इंडिया का तो देखें जी, इंडिया ने बहुत बड़ा ट्रस्ट गेन किया है अफगानिस्तान के अंदर, और जब जब और जहां जहां अफगानिस्तान में पाकिस्तान एक्सपोज होता रहा कि इसका सारा इंटरेस्ट जो है वो डॉलर जमा करना है या अफगानियों के नाम पे, अफगानिस्तान के नाम पे सियासत करके तो इस खिते में अपनी स्ट्रेटेजिक ग्रिप जो है उसको मजबूत करना है, या जिस तरह भी पाकिस्तान पे कहीं क्रिटिसिज्म आया तो उसको इंडिया ने बड़ा स्मूथली, नाइसली और बहुत ही एक सॉफ्ट तरीके से बगैर किसी शोर होगे के उसको बाकायदा जो है वो प्रमोट करके तो उसका उससे फायदा उठाया। यही वजह है कि वही अफगानी जिनको आप हमारे प्यारे इस्लामिक ब्रादर और पता नहीं क्या क्या कहते हुए नहीं थकते थे, और पांचवा सूबा और उम्मत मुसलमा और ये जो सारी हिस्ट्री और हिस्टोरिकल जो आपने वो खड़ा किया हुआ था वो एक तरफ, और अफगान जो हैं वो इंडिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है। अफगान इंडिया के साथ जाके कहीं अफगानी जिस तरह पहले आके पाकिस्तान में कराची में, लाहौर या रावलपिंडी में, इस तरह वो दिल्ली और बम्बई में उन्होंने दुकानें खोल दी हैं। दोस्तों, ये पाक मीडिया ही था जो पिछले साल जब हमारे ब्रिटिश कॉन्सुलेट पर खलिस्तानियों द्वारा जो पाकिस्तान के पाले हुए हैं और जो भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं, जब खलिस्तानियों ने ब्रिटिश कॉन्सुलेट पर हमला किया, पत्थर फेंके, उनकी खिड़कियां तोड़ दी और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को नीचे गिराकर फाड़ डाला और गंदी गंदी गालियां बकी, तब यही पाक मीडिया था पिछले साल जो बोल न्यूज़ वगैरह जो लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और उस बात को बड़ा चढ़ा के बता रहे थे कि देखो खलिस्तान ने क्या कर दिया, और हंस हंस के बता रहे थे। कमर चीमा वगैरह साहब सब इसको कवर कर रहे थे और भारत के बारे में एक नेगेटिविटी फैला रहे थे। मात्र एक साल में ही भारत द्वारा, और ऐसा भी बोला जाता है कि चूंकि अफ़गानिस्तान के लोग भारत को ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो फ्रैंकफर्ट में ना सिर्फ वही हाल हुआ जो पिछले साल हुआ था, बल्कि उससे भी बदतर ये हुआ कि अंदर घुस के अफ़गानिस्तानियों ने पाकिस्तान का झंडा फाड़ डाला और उनके कॉन्सुलेट के सामने ही उसको जला भी दिया। और दोस्तों, सबसे एक और बात जो इन्होंने इस पे कवर नहीं किया है कि जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में लोग थे उनकी भी थोड़ी बहुत धुनाई कर दी है अफ़गानिस्तानियों ने। अफ़गानिस्तान के लोग दोस्तों, खलिस्तान तो फिर भी वो पाले हुए हैं, वो ड्रग्स के लोग हैं, वो गलत काम करते हैं, वो उनको पाकिस्तान से पैसा मिलता है। खलिस्तानियों को पता है कि भाई भारत सरकार इतना हमारे उनको नहीं करती परेशान,
और यहाँ पे सिख फल फूल रहे हैं, जबकि अफ़गानिस्तान के लोग को तो पता है कि इस पाकिस्तान ने हमारा पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया, पूरा का पूरा मुल्क तबाह कर दिया। तो जो उनकी नफ़रत है वो जेन्युइन है। खलिस्तानी मक्कार लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर चलते हैं और अपने ही देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि सिखों का यहाँ सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। जबकि अफ़गानिस्तान की जो नफ़रत है वो जेन्युइन है, उनका पूरा मुल्क तबाह कर दिया, पूरा मुल्क। और जब तालिबान आए तब पाकिस्तान ने सोचा कि ये हमारे गुलाम बन के रहेंगे, हमारे इशारों पर नाचेंगे, हम जो बोलेंगे वैसे चलेंगे, हमारे पालतू कुत्ते बने रहेंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान ने सबसे पहले आते भारत से रिश्ते सही किए। और अब तो जैसा कि कमर चीमा साहब बता रहे हैं कि तालिबान खुल्ला बोल रहा है कि $4 मिलियन अफ़गानिस्तान भी इन्वेस्ट करेगा चाबहार पे और एक 4 से 6 लेन का रोड निकालेगा वहाँ से, ताकि कराची पोर्ट पर कम से कम डिपेंडेंसी की जाए, ताकि पाकिस्तान का ब्लैकमेल पूरी तरह से ख़त्म हो सके। तो दोस्तों, भारत ने किस प्रकार से शांत रहकर और धीरे धीरे करके बाजी पलट दी है। 2021 में जो पाकिस्तानी लोग खुश हो रहे थे अफ़गानिस्तान के मरने पर, जो वहाँ के लोग थे ऊपर से गिर कर मर रहे थे और ये लोग खुश हो रहे थे, मात्र 2 साल में ही भारत ने बाजी पूरी तरह से पलट दी है। इसे ही शायद डिप्लोमेसी कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों।